आज साल का सबसे छोटा दिन है। 2022 का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को है। केवल 10 घंटे का और रात आज की सबसे बड़ी है। कितना भी छोटा दिन हो, हमें काम करना पड़ता है और जो भी काम किया जाए उसे परफेक्शन से करना चाहिए। हर काम परफेक्ट ढंग से करना चाहिए, पूर्णता से करना चाहिए, आत्मविश्वास से करना चाहिए, क्योंकि विजय का सूत्र परफेक्शन या परफेक्ट काम करने में निहित है। तो आज हम परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। परफेक्ट टेंस इंग्लिश में महत्वपूर्ण होता है। हिंदी में परफेक्ट टेंस होता तो है, लेकिन उसके वाक्य उस तरह नहीं बनते हैं जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य हो और उसमें है लगा हो, या प्रेजेंट टेंस की लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किया गया हो। जैसे वह गया, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही वेंट। वह गया है, अब ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा और इस तरह के वाक्य परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। तो हम आज परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। परफेक्ट टेंस फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हैज हैव या हैड या विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो हम जानते हैं कि वर्ब्स की 4 फॉर्म्स होती हैं। पहला आधार फॉर्म होता है, बेस फॉर्म। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का या पास्ट फॉर्म होता है। जो तीसरा फॉर्म होता है वह पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है और वह अनिवार्य रूप से परफेक्ट टेंसेज में, यानी चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। The use of past participle, that is third form of the main verb, यानी जैसे राइट है तो राइट आधार फॉर्म है, रोट पास्ट है, रिटेन पास्ट पार्टिसिपल है या परफेक्ट फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी होता है, लेकिन अभी हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। अब जो परफेक्ट टेंस होते हैं वे समय या टेंस या काल के अनुसार 3 प्रकार के हो जाते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आए प्रेजेंट परफेक्ट को देखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत आसान से इसके उदाहरण लेते हैं। यद्यपि इनमें कुछ वाक्य होते हैं जिनमें जटिलता होती है, लेकिन हम शुरुआती अध्ययन के लिए इसके सरलतम वाक्यों को लेंगे। जैसे पहला उदाहरण है,
मैंने उसे बुलाया है। अब बुलाने को कॉल कहते हैं। कॉल का थर्ड फॉर्म होगा कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। मैंने उसे बुलाया है, यह चूंकि है यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए, मैंने उसे बुलाया है या मैं उसे बुला चुका हूँ, तो दोनों एक ही चीज़ हैं। मैंने उसे बुलाया है को हम क्या समझेंगे, मैं उसे बुला चुका हूँ। मैंने उसे बुलाया है। आई हैव कॉल्ड हर। अब हर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है। आई हैव कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया है। आई सब्जेक्ट, हैव कॉल्ड और हर ऑब्जेक्ट। आपने उसे नहीं बुलाया है। यू हैव नॉट कॉल्ड हिम। देखिए, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसका नेगेटिव सेंटेंस है। यू हैव नॉट कॉल्ड हिम। क्या उसने तुम्हें बुलाया है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वह है। अब ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एस या नो टाइप वाला सेंटेंस है। तो क्या उसने तुम्हें बुलाया है। हैज सी कॉल्ड यू। उसने तुम्हें क्यों बुलाया है। अब क्यों इसमें आ गया है, यानी वाई आ गया है, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है और इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव है। तो उसने तुम्हें क्यों बुलाया है, सब्जेक्ट ही होगा या सी होगा। वाई हैज ही कॉल्ड यू। अब ही के साथ या सी के साथ हैज लगेगा। चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है तो हैज पहले आएगा, और इसमें वाई लगा हुआ है तो वाई और पहले आएगा। वाई हैज ही कॉल्ड यू। क्या वह जा चुका है। अब इस सामान्य सा एस या नो प्रकार का इंट्रोगेटिव वाक्य है परफेक्ट टेंस का। क्या वह जा चुका है, तो वह जा चुका है, ही हैज गोन। क्या वह जा चुका है, हैज ही गोन। सूर्य अब निकल आया है, तो सूरज के निकलने को राइज बोलते हैं। राइज, रोज, राइजन, यानी थर्ड फॉर्म होगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल होगा राइजन। अब को नाउ। सूर्य अब निकल आया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सूर्य सन है। सन एक हेवनली बॉडी है, तो उसके लिए उसके पहले दी आर्टिकल लगेगा। दी डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो सूर्य अब निकल आया है। द सन हैज राइजन नाउ। द सन हैज राइजन नाउ। पीछे के कुछ वाक्यों की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सूर्य अब निकल आया है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा। सूर्य अब निकलता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा। सूर्य अब निकल रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट, सूर्य अब निकल आया है या सूर्य अब निकल चुका है। इसका पास्ट इंडेफिनिट होगा सूर्य अब निकला। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सूर्य अब निकल रहा था। तो सातवां उदाहरण देखें। वे नहीं सोए हैं। अब इसका मतलब हुआ वे नहीं सो चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है और वे का दे हो जाएगा। नेगेटिव वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य। वे नहीं सोए हैं। सोने को स्लीप बोलते हैं। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो स्लेप्ट होगा। तो दे हैव नॉट स्लेप्ट। दे प्लूरल है तो इसके साथ हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। दे हैव नॉट स्लेप्ट। परफेक्ट के पास्ट के वाक्यों को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो जैसे प्रेजेंट में हैज या हैव लगता है, पास्ट में हैड लगता है। पास्ट ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर जगह हैड लगेगा। तो पहला वाक्य है वो खाना खा चुका था। इसे ये भी कह सकते हो उसने खाना खा लिया था। तो खा लिया था, खा चुका था, ये सब पास्ट परफेक्ट है।
पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर ये होता है कि पास्ट इंडेफिनिट में काम हुए कुछ समय होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में उससे पहले काम हो चुका होता है। यानी जब दो वाक्य पास्ट में हों और कोई दूसरा वाक्य पहले वाक्य से भी पहले हो चुका हो तो उसे पास्ट परफेक्ट उसमें उपयोग करते हैं। तो वह खाना खा चुका था, पास्ट का ये बहुत ही आसान से वाक्य हैं और इसके जो जटिल वाक्य हैं या जो थोड़ा कठिन वाक्य हैं उनके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन या टेकन फूड, ही हैड ईटन फूड अथवा ही हैड टेकन फूड। आज के कल की इंग्लिश में टेकन शब्द का उपयोग ज़्यादा होता है। इसका एक ट्रांसलेशन ये भी हो सकता है ही हैड हैड फूड, यानी हैव का अर्थ भी खाने में लिया जाता है, लेकिन सामान्य सा अनुवाद आप देखें, वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड या ही हैड टेकन फूड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन या टेकन। आप खाना नहीं खा चुके थे, अब ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं खा चुके थे ये नेगेटिव है, तो यू हैड नॉट टेकन फूड, हैड नॉट यहाँ हो जाएगा, यू हैड नॉट टेकन फूड। क्या वह वहाँ गया था, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वह वहाँ गया था और इंट्रोगेटिव में यस या नो प्रकार का वाक्य है। क्या वह वहाँ गया था, हैड ही गॉन देयर, गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म है, हैड ही गॉन देयर। वह पहले ही खाना खा चुका था, पहले ही के लिए इंग्लिश में ऑलरेडी आता है और इसे हैड के बाद लगाया जाता है, तो वह पहले ही खाना खा चुका था, ही हैड ऑलरेडी टेकन फूड, ही हैड ऑलरेडी टेकन फूड। तो जहाँ पर हम नॉट लगाते हैं वहीं पर हम ऑलरेडी का भी उपयोग करते हैं। हम वहाँ क्यों गए थे अथवा हम वहाँ क्यों जा चुके थे, तो हम वहाँ क्यों गए थे ये भी पास्ट परफेक्ट है, हम वहाँ क्यों जा चुके थे ये भी पास्ट परफेक्ट है। अब क्यों है तो क्यों को वाई होता है और एक क्वेश्चन वर्ड है, ये पहले आएगा, इसके बाद हैड आएगा और उसके बाद सामान्य से वाक्य बनेगा और इसमें जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है उसे ज़रूर लगाया जाएगा। तो हम वहाँ क्यों गए थे, वाई हैड वी गोन देयर, वाई हैड वी गोन देयर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब इसका जो अंतिम हिस्सा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसे देखते हैं। मैं यह पुस्तक उस समय तक पढ़ चुकूँगा, मैं यह पुस्तक उस समय तक पढ़ चुकूँगा। तो आप जानते हैं कि आई वी के साथ शैल आता है और सामान्यतः अन्य जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कर्ता होते हैं, उनके साथ विल आता है। तो मैं है यानी आई है तो आई के साथ शैल आएगा, मैं यह पुस्तक उस समय तक पढ़ चुकूँगा। आई शैल हैव रेड, आई शैल हैव रेड दिस बुक बाय दैट टाइम। रीड का थर्ड फॉर्म भी जो उसकी स्पेलिंग होती है, वर्तनी होती है, वो READ होती है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है। तो आई शैल हैव रेड दिस बुक बाय दैट टाइम। अच्छा, शैल हैव या विल हैव होता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैज नहीं होता है। आई शैल हैव रेड दिस बुक बाय दैट टाइम। वह वहाँ जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन देयर, तो ही के साथ विल हैव आता है, ही विल हैव गॉन देयर। क्या हम पढ़ चुके होंगे, शैल वी हैव रेड। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें शैल या विल को बाहर निकाल लेते हैं वाक्य के, यानी शुरुआत शैल या विल से करते हैं। तो क्या हम पढ़ चुके होंगे, शैल वी हैव रेड। वे पत्र लिख चुके होंगे, दे विल हैव रिटेन द लेटर। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, दे है तो इसके साथ विल आएगा, दे विल हैव रिटेन द लेटर।
क्या वे पत्र लिख चुके होंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दे विल हैव रिटन द लेटर। वे पत्र नहीं लिख चुके होंगे, दे विल नॉट हैव रिटन द लेटर। अब नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं लिख चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है, दे विल नॉट हैव रिटन द लेटर। मैं यह कहानी क्यों नहीं पढ़ चुका हूँगा? तो देखिए ये नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मैं यह कहानी क्यों नहीं पढ़ चुका हूँगा, मैं है तो शैल आएगा, यानी क्यों है तो वाई आएगा। वाई शैल आई नॉट हैव रेड दिस स्टोरी, वाई शैल आई नॉट हैव रेड दिस स्टोरी। और नोट में है पढ़ना जो रीड होता है उसका जो पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म होता है वो भी READ रेड ही होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप एक ट्रांसलेशन करें या अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें और इनको कमेंट में लिखें, यानी कमेंट को आप अपनी नोटबुक बना लें। तो वहाँ पर ये अभ्यास आप नोट करें। पहला है वह स्कूल गया है। अब जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से गया है, वह का ही या सी होगा तो हैज लगेगा। वह विद्यालय क्यों नहीं गया है, क्यों नहीं है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्यों नहीं है तो वाई पहले आएगा, वाई हैज ऐसे बनेगा। आप कहानी लिख चुके हैं तो आपके लिए यू होगा, यू हैव, और लिखने को राइट बोलते हैं, थर्ड फॉर्म लगेगा। वह क्रिकेट खेल चुका था, देखिए ये पास्ट परफेक्ट है, चुका था तो ही होगा, पास्ट परफेक्ट में तो हैड ही लगता है, तो चाहे वह हो, चाहे तुम हो, चाहे आप हो, सबके साथ हैड लगेगा। हम सो नहीं चुके थे, ये भी पास्ट परफेक्ट है तो वी होगा, सोने को स्लेप्ट बोलते हैं, नहीं है निगेटिव है, हैड नॉट होगा। हम सो नहीं चुके होंगे, देखिए चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, वी शैल हैव बनेगा। वह हंस चुका होगा, हंसने का थर्ड फॉर्म लाफ्ड होता है, LAUGHED, तो वह ही होगा। और फ्यूचर परफेक्ट है तो ही विल हैव होगा। क्या वे सो चुके होंगे तो वे है दे होगा, तो विल को बाहर निकालेंगे। क्या वह खेल नहीं चुकी थी तो इसमें नॉट आएगा। और ये पास्ट परफेक्ट है, इंट्रोगेटिव है, जाहिर सी बात है हैड का प्रयोग होगा। वे क्रिकेट कहाँ खेल चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कहाँ है वेयर आएगा, वे है यानी दे आएगा, जाहिर सी बात है हैव आएगा। आज का सुविचार है और ये बड़ा कॉमन सा प्रोवर्ब है, एक कहावत है अंग्रेजी की, बहुत ही ब्यूटीफुल कहावत है और आज के समय में ये बहुत ही प्रासंगिक है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, नेक्स्ट टू यानी पश्चात, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये प्रोवर्ब है, एक कहावत है। तो क्लीनलीनेस यानी सफाई स्वच्छता, गॉडलीनेस यानी ईश्वरीय गुण ईश्वरत्व, तो ईश्वरत्व के बाद दूसरा स्थान स्वच्छता का है, ईश्वरत्व के बाद दूसरा स्थान स्वच्छता का है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। थैंक यू, धन्यवाद।